मेरी स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं ये स्टोरी शेयर करता हूँ तो मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं और मेरे को डर बहुत ज़्यादा लगता है। जब मैं उस स्टेज में था तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं एक तरीके से अर्थ पे हेल के अंदर हूँ। Because of that content, you made it to Favicon's top 10 health and lifestyle creator in India, right? मेरे को हो गया एसिड रिफ्लेक्शन, गट इश्यूज, चक्कर आना, चेस्ट पेन, भारी भारी हो जाना, डिप्लोमा हाथ में है, ड्रॉप ले रखा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा था वो भी छोड़ दिया, वेट बहुत हैवी है, टमी बाहर है, गट इश्यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं पता, बेड पे बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ कब सही होऊंगा, कब सही होऊंगा, कब सही होऊंगा। What's one piece of advice you would give to the people who are struggling to eat healthy? They have only one बहाना कि यार नहीं हो पाता है, बाहर का खा लेते हैं। You have a PCOD और PCOS तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही यू कैन कंज्यूम, क्योंकि मैंने वो बहुत ज्यादा उस पर पढ़ा, उसकी रिव्यूज देखी, मैक्सिमम फीमेल्स उसे फॉलो कर रही हैं का है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। Great advice. Welcome back to Creator IRL. I am here with someone who literally transformed his life and now helping thousands to do the same. Meet Piyush Singh. But his followers know him as Never Nutritionist. Piyush, thank you for being here. May I please ask you to introduce yourself? Thank you so much, Sapna, for introducing me. My name is Piyush. I am a certified nutritionist and content creator ever on LinkedIn. I have done my 70 plus consultation successfully and working with 10x plus client, national and international board. That's great. Okay, so Piyush, there is something I need to ask and it's very interesting, right? मोस्ट ऑफ अस हैज दैट कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ पे हम टेकआउट्स पे ही जिंदा है, जहाँ पे हम हमारे पास गट इश्यूज ज्यादातर कॉर्पोरेट वालों के साथ होता है. वी आर फेसिंग गट इश्यूज एंड यू वर ऑल्सो फेसिंग सम थिंग्स एट बैक इन टाइम and then you decided suddenly कि I want to become a transformative expert for this. I want to become a nutritionist certified and I have to help more people. First I have to help myself and then I have to help more people. So what is the story behind that? तो मेरी स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट। एंड जब भी मैं ये स्टोरी शेयर करता हूँ, जैसे मेरे को कई बार काम मिला है, तो मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं और मेरे को डर बहुत ज्यादा लगता है। बिकॉज जब मैं उस स्टेज में था तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं एक तरीके से अर्थ पे हेल के अंदर हूँ, इस तरीके से। अब क्या हुआ, ये मुझे ऐसा लगता है गॉड प्लान्स है। मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था आफ्टर 12, तो मैंने एक गैप लिया था स्टडी का एंड देन उसके बाद पता नहीं कैसे मैं साइकोलॉजिस्ट की लाइन में जाना चाहता था, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था बुक्स पढ़ के एंड XYZ चीज़ों में घुस के। देन फिर सडनली मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे, क्योंकि मैंने कॉलेज को ड्रॉप करा था और मैं गैप में था, तो मैं ऐसी फॉर्म भर रहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँ या XYZ सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ ऐसा कर लूँ। तो ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट का मैंने कोई फॉर्म भर दिया होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड फिर क्या होता है, वहां से किसी दीदी की कॉल आती है कि पीयूष ऐसे ऐसे है, ये है, ये ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बैठ रहा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, इतना नहीं, डिफरेंट है दोनों फील्ड, बट थोड़ा थोड़ा बैठ रहा था। मैं कहा चलो करते हैं। तो 2020, हाँ 2022 के एंड में ऑलमोस्ट मैंने ये स्टार्ट करा था, डिप्लोमा इन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन फ्रॉम NFN, नेशनल फिटनेस न्यूट्रिशन एकेडमी। एंड ये कोर्स चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करता था अच्छे ढंग से। अब कंटेंट क्रिएट करते 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 मैंने लिया ब्रेक, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत खराब। जैसे ये कोर्स खत्म होने वाला था मेरी हो गई तबीयत खराब, मेरे को हो गया एसिड रिफ्लेक्शन, गट इश्यूज, चक्कर आना, चेस्ट पेन, भारी भारी हो जाना। लाइक इस तरीके से मेरे साथ सिचुएशन होने लगी। मैं छत पे बैठा था, एकदम से बहुत तेज चक्कर आया, लाइक मैं नीचे भी नहीं आ पाया। मैंने आके अपनी फैमिली को बताया, फिर ले गए वो जो भी करा उन्होंने, हम फैमिली डॉक्टर के पास गए एंड इस तरीके से चीजें। देन वहां से मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, डिप्लोमा मेरे हाथ में था और मुझे पता नहीं है कैसे करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हेल्थ का तबाला और मैं किसी को भी ऐसी गाइड करूँ। उस टाइम पे मेरा वेट था 75, जो कि हेल्थी वेट है, बट हेल्थी वेट के साथ मेरा टमी बहुत बाहर था और मेरे मेल्स बूथ से काफी है। तो ये चीज कई लोगों ने मुझे टोका। मैं जिम गया, पहले अपना पेट कम कर, ये कम कर। तो मैंने कहा जो भी मैंने पढ़ा है उसको पहले मैं क्यों ना खुद पे अप्लाई करूँ, बाद में औरों की हेल्प करेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने खुद को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। थोड़ा 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 करके मैंने वेट लूज करा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर हुआ गट इशू। तो वो गट इशू ऐसा था कि मेरे को हुई इन्फ्लेमेशन मेरी गट के अंदर, जिसके थ्रू मेरा इम्यून जो सिस्टम है वो मेरे गुड सेल्स पे ही अटैक करने लगा।
अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ, खाने के तुरंत बाद मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, मेरे ना रैशेस हो जा रहे हैं पूरी बॉडी से, फेस से, मेरे लिप्स पूरे स्वेलिंग आ रहे हैं, हाथ पे स्वेलिंग आ रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है बॉडी में। डॉक्टर आ गया, जैसे सिस्टम अटैक कर रहा है आपकी बॉडी पे, तो ये ऑटोमेटिकली सही होगा। मैंने कहा हमेशा ऐसी रहेगा या मैं ठीक होगा, कह रहा किसी किसी का ठीक हो जाता है, किसी किसी का लाइफ टाइम रहता है, मेडिसिन चलती है। आई शॉक्ड, मैं कहा यार मैं तो किसी को भूला भी नहीं करा और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं बैठे बैठे सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, तो यूट्यूब पे कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं चला, बट जो भी पता चला वो यही है कि ये खाने से ही सही होएगा, लाइफस्टाइल चेंज करने से, ऑलमोस्ट मेडिसिन के साथ। मेडिसिन जब तक खा रहा हूँ ठीक है, जैसे ही मैंने मेडिसिन को थोड़ा सा छोड़ा, तो खाने के बाद वो हो रहा है, ना मैं बाहर जा सकता, ना मैं किसी से मिल सकता, ना मैं स्टडी ढंग से कर पा रहा, ना मैं काम, डिप्लोमा हाथ में है, ड्रॉप ले रखा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा था वो भी छोड़ दिया, वेट बहुत हैवी है, टमी बाहर है, गट इश्यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं पता, बेड पे बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ कब सही होऊंगा, कब सही होऊंगा, कब सही होऊंगा। तो इस प्रोसेस में मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन अपना करना स्टार्ट, मतलब मैं इस हेल्थ से निकला हूँ, मैं इसे हेल्थ बोलता हूँ। और कभी मैं इसके बारे में बात भी करता हूँ तो मेरे को डर बहुत लगता है कि भगवान को ठीक, बहुत अबे मुझे यार आपने बताया मुझे डर लग रहा है, अनहेल्दी खाने से क्या क्या हो सकता ये है। इट्स अ नाइटमेयर। सो for sure it's a very like this story should be shared. I'm so glad I reached out to you for this podcast because लोगों को लगता है कि ठीक है नहीं अच्छा खा रहे, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी इशू हो रही है कोई बात नहीं, वो किस लेवल पे जा सकती है दैट पीपल शुड नो, राइट? सो यू हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. Most of the nutritionists or most of the health coach say eat healthy like a punishment, but you say healing, transformation is not about punishment, it's about healing. What do you mean by that? मुझे, जब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था अपना उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा कि मैं पनिशमेंट वाले फेज में भी गया कि स्ट्रिक्टनेस, मैं उसे ढंग से फॉलो नहीं कर पाया, और मैं उसे फॉलो कर रहा था तब भी मेरे साथ गलत हो रहा था बॉडी में। सबसे बड़ा ट्विस्ट मेरे साथ ये हुआ कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं गंदा खा रहा हूँ, नॉर्मल रह रहा हूँ, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस मुझे दिखा वो यही दिखा कि अच्छा खाओ और जो बाहर का है उसे भी खाओ। तो 80-20 का रूल को यूज करो, अगर जब भी कोई इशू हो रहा है। मैंने इसी तरीके से करा, पहले तो मैंने 6 महीने कुछ नहीं खाया, चीनी छोड़ दी, चाय छोड़ दी, बाहर का छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन था। मैं कहा मुझे निकालो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो मैंने ऐसा ही करा, और धीरे धीरे करके फिर मैंने 80-20 पे आया कि थोड़ा खा रहा हूँ बाहर का, जैसे जैसे नॉर्मल हुआ, और बाकी घर का। इस तरीके से मैंने, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने अपनी पूरे लाइफस्टाइल के अंदर रखा, पनिशमेंट नहीं करनी थी, क्योंकि अगर मैं पूरा स्टिकनेस रखता तो वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता लाइफ के अंदर, और सस्टेनेबिलिटी ही फिटनेस के अंदर चाहिए। दैट्स वाई लोग बहुत ज्यादा फेल होते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाते। राइट, लेकिन ज्यादातर अगर आप आर्टिकल पढ़ो, आप यूट्यूब वीडियो देखो, कहीं पे भी देखोगे ना, ईटिंग सैलेड इज व्हाट दे रिकमेंड. Just eat salad, just eat like basic things, go on हाँ, diet and everything. So your approach is very different and something जो लोगों को मोटिवेट भी करे कि हाँ यार मेरे को करना चाहिए, and this is not something very boring. So as you said कि आपने 70+ clients की हेल्प की है अभी तक, was there any particular story you want to share कि यार इनकी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी तो मैंने सोची ही नहीं थी हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ आया आपके पास? करंटली मैं 10 लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ, एंड मैंने ये कि मेरे जो 10 लोग हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, सभी की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है, सबकी अपने अपने में यूनिक है। और इसमें मैंने जो देखा वो ये देखा कि सबसे ज्यादा जो लोगों का वेट बढ़ा है खाने से तो है ही, दूसरा स्ट्रेस लेवल्स। Right. मैंने जितने क्लाइंट नोटिस करे हैं, या तो वो इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, या कंसल्टेशन जो मैंने 70+ डन करी है उसमें तो मैक्सिमम मैंने देखा इमोशनल ईटिंग चल रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं हो रही, वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो लोग बिना सोचे समझे, और खाने को बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हैं। ये चीज मैंने नोटिस करी है मैक्सिमम हर किसी के पैटर्न में।
जितने भी लोगों के साथ मैंने बात करी है या डिस्कशन करा है कि ये क्यों है, तब वो अपने बारे में बताते हैं। तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी। कई लोग हैं जो बात नहीं कर पाते, वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी है, उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और फिर वो ट्रिगर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर चीज़ों को उनकी बॉडी के अंदर। जैसे आपने फास्टिंग का बोला, वन क्वेश्चन केम टू माय माइंड इज कि यार अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा चल रहा है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में ना लोग 18 से 20 घंटे भूखे रहते हैं। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? मैं तो रोज़ ही करता हूँ, बहुत ईज़िली, और मेरे क्लाइंट भी करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं और मेरे क्लाइंट्स मैक्सिमम जो है हम खा लेते हैं 7:30-8 बजे तक खाना। हम्म। फिर 8 बजे तक मैक्सिमम ने खा लिया, फिर नेक्स्ट डे 8 बजे तक हम दूसरा ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो ये 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, बड़े ईज़ी। तो अच्छी चीज़ है ये। गट हमारी बॉडी के अंदर के जो सिस्टम है वो चलते ही रहते हैं। उन्हें रेस्ट चाहिए। अगर तुमने खाना खा लिया उसके बाद भी लोग खा रहे हैं, फिर सुबह उठे फिर तुमने खा लिया, तो वो एक रीसेट नहीं मिल पाया पूरी गट को। राइट। तो 18 घंटे 16 घंटे मैंने कभी नहीं करा, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम मत करो। इफ इट्स वर्क फॉर यू, यू कैन डू। बट 12 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलर बेस पे बंदा कर सकता है, पता भी नहीं चलता अगर वो जल्दी खाना खा ले तो अपनी लाइफ में। 7:30-8 बजे तक खा ले, सुबह उठ के वो उसी टाइम पे अपना ब्रेकफ़ास्ट कर ले, 12 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। So there are a lot of myth going on for health transformation. Do you think मतलब ऐसा कुछ आपने सुना जो आपको लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया? आई डोंट इवन थिंक कि ये काम कर सकता है। ऐसा कुछ आया आपके पास? देखो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हैं वो एक जनरल एडवाइस है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। लोग देखते हैं और उसे फॉलो कर लेते हैं और उनकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट है। वो जो शेयर कर रहे हैं वो अपना शेयर कर रहे हैं, या वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो जनरल एडवाइस है, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है और आपकी बॉडी अलग है। अगर एक ही चीज़ को आप भी फ़ॉलो करोगे, मैं भी फ़ॉलो करूँगा, तो वो वर्क्स नहीं करता। ठीक है? तो ऐसे होता है। तो मैंने नोटिस ये करा है कि सोशल मीडिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसकी एडवाइस लो, देखो, समझो, बट इम्प्लीमेंट की बारी आए, अगर बहुत ज़्यादा इश्यू है तो कंसल्टेशन लो, सबसे बेस्ट। कि कंसल्टेशन लिए आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हाँ, एक्चुअली में मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, तो यू कैन टेक दोज़ इन्फॉर्मेशन बट इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। ये मेन जो मैंने देखा है, ये होना बहुत। राइट। ओके, सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट टू बीइंग अ लिंक्डइन क्रिएटर, ये कैसे स्टार्ट हुआ? आपने अचानक से लिंक्डइन पे पोस्टिंग क्यों स्टार्ट की? लिंक्डइन ही क्यों? लिंक्डइन मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों करी। मैं तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था और अच्छा हो रहा था, बहुत सही हो रहा था। मैं क्रिएटर से भी मिल पा रहा था, बट वही मैं बीमार हो गया। उसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरी इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा ही वीक, बिल्कुल आई डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। सो मैंने थोड़ी-थोड़ी यूट्यूब से सीखा कि एटलीस्ट मैं सामने वाले की बात समझ लूँ एंड थोड़ा-सा मैं अपने आप को डिलीवर करूँ। बस उसी को मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करा लिंक्डइन पे, कि फर्स्ट डे आज मैंने ये सीखा, सेकंड डे आज मैंने ये सीखा, थर्ड डे मैंने ये सीखा। लोगों ने देखा एंड 19 दिसंबर मेरा बर्थडे आता है। तो नवंबर में मैंने स्टार्ट करा था और 1.5 महीने के अंदर 19 दिसंबर को मैंने इंग्लिश में डाल दी वीडियो, बोलते हुए, बेसिक इंग्लिश। और वो जो भी लोग थोड़ा-थोड़ा करके देख रहे थे, 15-20 जो भी लोग थे, दे आर शॉक्ड कि ये क्या हुआ? तो वो एक वहाँ से एक फाउंडेशन छोटी-सी नींव रख दी मैंने अपनी लिंक्डइन की। फिर धीरे-धीरे करके मैं बनाता गया, आगे गई चीज़ें, होता गई। ऐसे हुआ मेरे साथ। लाइक मेरे को नहीं पता था लिंक्डइन क्या है, कैसे होता है, क्या है। फिर वो धीरे-धीरे, मैं बोलूँगा मेरी जो लिंक्डइन की ग्रोथ है वो सबसे स्लो ग्रोथ, कछुए वाली ग्रोथ। मेरे को 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो जाएँगे। पर इतना स्लो हुआ है, पर मेरे को स्लो ही पसंद आया। ये जो प्रोसेस मैंने लिया, मैं बहुत कुछ समझा, लोगों को समझा, बहुत सारी चीज़ें देखी, वो ऊपर-नीचे ग्राफ देखे, कंटेंट को देखा। और उस टाइम पे मेरे को एलर्जीज़ थी जब मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा था, तो उस प्रोसेस में मैं बनाता चला गया, रुका नहीं इस पेन में भी मैं।
तो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज हो पाई कि मैं लिंक्डइन पे क्रिएट कर पा रहा हूँ। And because of that content, you made it to Favicon's top 10 health and lifestyle creator in India, right? या आई डोंट हाउ टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सब कैसे, मेरे को नहीं पता चलता लाइफ में ये सब कैसे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या चाहता था और क्या हो रहा है ये गॉड्स प्लान है, क्योंकि जब भी मैं कुछ चाहता हूँ वो तो मुझे मिलता ही नहीं। वो अलग ही है, आगे जाके वो चीज़ मिलती है बट बड़े डिफरेंट लेवल पे। तो वही जब मैं स्टार्ट करा था उसके 3-4 महीने बाद लोग एंड में जनवरी-फरवरी के अंदर डाल देते कि आज हमारा ये हुआ 2024 के अंदर, हम्म। आज मेरा ये हुआ, मैं टॉप 10 में आई, टॉप 5 में आई, टॉप 100, 200। मतलब मैं भी ऐसे ही करूँगा, मतलब अगले साल मेरा भी ऐसे ही होगा। तो मैंने सोचा था ईयर की एंड में होगा ये चीज़, बट वो हो गया मिड के अंदर ही। मैं कहा बहुत बढ़िया। मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, शिवांगी, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। शी वाज़ वेरी गुड यो। सो उन्होंने मुझे बताया कि तू ये आ गया रे। से मैं तो बढ़िया, अच्छा तरीके से हुआ। मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ बट हो गया। ग्रेट यार। तो जब ये मैसेज आया होगा कि आप इस लिस्ट में हो, तो मतलब आप तो चौंक गए होंगे। आई एम शॉक्ड, मैं कहा ये कैसे हो गया, आ गया। फिर उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा अच्छे से पूरा, शी सेड शेयर करो। अच्छा है ये, अच्छी अचीवमेंट है। मैं कहा क्या होता है इससे? पिछले साल मैंने देखा था, इससे होता क्या है? शी सेड ये एक अथॉरिटी बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, अच्छी पोजीशन है, 7 रैंक आई है। तो शेयर शेयर करते हैं और देखा जब उस पे जो कमेंट्स आए तो मैं कहा एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल है ये पोजीशन, राइट। स्पेशली इन लिंक्डइन क्रिएटर्स के लिए। लॉट्स ऑफ पीपल आर फिगरिंग आउट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर एक अलग अलग जगह पे लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे खुद को बढ़ाना है। ऐसे में इस तरह से रिकॉग्नाइजेशन मिलना इज सच अ बिग थिंग, रियली इट्स रियली अपलॉडेबल। Okay, so let's get to next question. I want to ask about your creator side, like when you are creating content. So, what do you mean by being a creator? आपको क्या लगता है क्रिएटर का मतलब क्या होना चाहिए और आप उसको कैसे देखते हो? तो क्रिएटर, मैं तो यही बोलूंगा, क्रिएटर इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड योर पर्सनैलिटी। Right. जो भी आप हो वो ही शो होता है, चाहे आप जितना छुपा लो। और दूसरी चीज, आप डेप्थली कंटेंट तब क्रिएट कर सकते हो तब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो आसपास की चीजें से, क्योंकि कंटेंट ओरिजिनल क्रिएट आपकी ऑब्जर्वेशन से ही होता है। थ्योरेटिकल पढ़ने से, डाटा शेयर करने से नहीं कंटेंट क्रिएट होगा। जब आप जितना ऑब्जर्व करते हो उतना ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हो अपनी सराउंडिंग, एंड देन वही सराउंडिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा होता है, लोगों से सीखा होता है, वही कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हो और वही कंटेंट बनता है। ये एक मिक्सचर है, लाइक एक सब्जी बना रहे हो आप, तो एक मील प्रिपेयर कर रहे हो अपने लिए। उस मील के अंदर सबसे पहले आपका इंटेंशन आते हैं, आपका बिहेवियर आता है, आपका करेक्टर आता है। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन आती है, आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो कंटेंट के अंदर। देन फिर आउटकम की स्किल्स आती हैं आपकी, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंटरनल थिंग्स, कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो और प्रोसीड कर पा रहे हो अपने साथ विद अ गुड इंटेंशन एंड विद अ गुड करेक्टर। अगर ये नहीं है तो चाहे आप जितनी अच्छी एडिटिंग कर लो, जितनी अच्छी स्किल कर लो, लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बुराई करेंगे, बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यू हैव नॉट अ गुड इंटेंशन एंड करेक्टर। तो कई लोग हैं ऐसे मार्केट में जिन बहुत अच्छा कर रहे हैं बट दे हैव नॉट अ गुड करेक्टर एंड इंटेंशन। वही है। देखो, अभी कॉपी पेस्ट का जमाना इतना ज्यादा चल रहा है ना कि पीपल आर जस्ट कॉपिंग वॉट एवर इज वर्किंग। लोगों को लगता है मेरे लिए भी वही काम करेगा, एंड दे आर जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, एंड दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स, राइट? टॉकिंग अबाउट मील्स, आपने अभी मील का मील के बारे में बोला। यू प्रिपेयर योर ओन मील, यू मेक रेसिपीज एज वेल, राइट? मुझे एक बात बताइए, ऐसी कोई रेसिपी थी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी कि यार ये भी टेस्टी हो सकती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था? ऐसा कुछ कभी आया तो? बहुत सारी है बट सबसे स्पेशल जो मेरे लिए वो है ओट्स मील। मैंने आज तक ओट्स मील नहीं खाई। ओके। मैंने दलिया खाया था, सेवइयाँ होती हैं, सेवइयाँ होती हैं, वो खाई थी दूध के अंदर डाल के। बट ये कैलोस चोकोस वगैरह ये सब बचपन में खाए थे। बट ओट्स मील जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, समझा, सुना, देखा किस तरीके से बनता है, आज के टाइम में ये है कि मैं दिन जो भी मेरा बीत जाता है उसमें मैं 5 दिन, हफ्ते में 5 बारी मैं ओट्स मील ही खाता हूँ ब्रेकफास्ट के अंदर, और कुछ नहीं खाता। मैं फिर वही बोलूंगा, सबका डिफरेंट टेस्ट। राइट। तो ले लो,
हाँ, ऐसे बनता है बट इसे एक्सपेरिमेंट करो, एकदम से हार मत मानो, कुछ स्मूथीज के अंदर ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको कंप्लीट बनना ट्राई करो। तो ऐसे मैंने ट्राई करा, ओट्स स्मूथी, बनाना स्मूथी, स्ट्रॉबेरी स्मूथी, और यही, और एप्पल स्मूथी, इसके अंदर ओट्स ऐड करा, एंड गुड ब्रांड का प्रोटीन पाउडर उसको ऐड करो तो और ज़्यादा तब प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। बट यार ब्रेकफास्ट प्रोटीन पाउडर को लेके इतनी कंट्रोवर्सी इवन even Bollywood stars and celebrities are saying कि you should not consume protein powder, so that's a very different theory. So let's leave it to the expert only, आपके आपकी clients and everything. If you want to say something about it, कि आपको क्या लगता है प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना? प्रोटीन पाउडर जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे याद है, वही सेम एग्जैक्ट इमोशन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि बहुत डर लगा था एज ये, बहुत क्वेश्चन थे कौन सा सही है कौन सा सही है। मुझे किसी भैया ने बताया था एंड मैंने उसको लिया, ठीक था, 2-3 महीने मैंने उसे अच्छे से कंज्यूम करा, देन मैं शिफ्ट हो गया प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो हैं फीमेल, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने मिलता है अपनी फीमेल से, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है मैं उनके साथ वर्क कर रहा हूँ, इतनी सारे चैलेंजेस आते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं, मैं खुद फाइंड आउट करता हूँ, रिसर्च पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हुआ, अलग-अलग चीज़ें, रेसिपी खुल जाती हैं उनके साथ, वो कोलैबोरेशन बिल्ड होता है कि ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फ्लो बिल्डअप होता है मेरा फीमेल्स के साथ, जब मैं एज़ अ वर्क उनके साथ करता। मेरी मैक्सिमम क्लाइंट फीमेल्स हैं एंड जब मैंने उनको सजेस्ट करा था प्लांट बेस्ड प्रोटीन, क्योंकि हार्मोनल बहुत डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन एंड फीमेल्स, फीमेल्स के बहुत डिफरेंट होते हैं। तो फीमेल्स को मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम, स्पेशली इफ यू हैव अ पीसीओडी और पीसीओएस, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही यू कैन कंज्यूम इफ इट सूट यू। वे नहीं करना चाहिए क्योंकि उस सिनेरियो में वे नहीं सूट करता। तो मैंने वही करा, नॉर्मल फीमेल्स को भी और जिनको पीसीओडी पीसीओएस है ना उनको भी। तो इट सूट्स, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, इनको बहुत अच्छा लग रहा है फ्लेवर, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़्यादा उस पे पढ़ा, उसकी रिव्यूज़ देखी। मैक्सिमम फीमेल्स उसे फॉलो कर रही हैं, कॉस्मिक का है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आई एम नॉट एनी प्रमोटर एंड Okay. बट या इन फ्यूचर आई डोंट नो, बट मैं दिल से बोलता हूँ कि अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहते हैं जेन्युइन, तो कॉस्मिक एक बार ट्राई करो, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं एंड यू विल लव। I would love to give it a try. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, कुछ हो गया होगा, बट सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और रिसर्च तो अलग ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल है, यू टेक विद अ गुड ब्रांड एंड ऑल्सो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कंसल्ट करो डॉक्टर से या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, इन सब से, ताकि यू विल गेट अ बेटर एक्सपीरियंस। अगर ब्रेन में होगा कि यार ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं कर भी दे। इसलिए कुछ भी चीज़ यूज़ करने से पहले क्लेरिफिकेशन करना अपने ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नहीं तो जो नहीं भी है वो ये बना देता है। राइट, फॉर श्योर यार। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी। अगर जैसे कई लोगों के लिए पीनट्स जो है एलर्जी कर देता है बॉडी में, कई लोगों के लिए पीनट्स इज अ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर इन देयर मील, जो इस तरह से प्रोटीन शेक वगैरह नहीं ले रहे। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है, आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आप जब तक प्रोफेशनल से नहीं मिलोगे, उनसे बात नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा। सो यू शुड, yeah, you should go to a professional before starting anything. That is what I believe. So thank you for answering that question. That's a very big question and I really loved your answer. कि हाँ मतलब बिकॉज बहुत मिथ है हेल्थ को लेके, तो इतने सारे मिथ है ना जो आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सो आई कैन अंडरस्टैंड। so a funny question, everyone have a very weird health habits. ओके हर किसी के ना एक बहुत वियर्ड से हेल्थ हैबिट्स होते हैं। जैसे मुझे आई लव इपिगामिया, मुझे इपिगामिया इतनी पसंद है ना वो। हाँ वो दही जो होती है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है, स्पेशली द मैंगो वन, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। जबकि मुझे मना किया गया है कि यार इतना भी मत खा, but I'm obsessed with it. So
आपकी ऐसी कोई वियर्ड हेल्थ हैबिट है? जब मेरे को अभी तो फिलहाल सिर्फ ओट्स हैं, आई लव माई हाँ। मूसली, मैं एडिक्टेड हूँ उनका भी। बट जब मेरे को वो इश्यूज हुए थे उस टाइम पे मेरे को ना बेसन की पापड़ी बहुत पसंद थी। हाँ। 40 रुपीज का एक पैकेट आता था, शॉप से ही मिलता था, वो खुद ही बनाते थे। तो मैं वो लाता था, दिन में 2 पैकेट खाता था। तो मैं अब समझ पा रहा हूँ मैं कितनी कैलोरीज और कितना ऑयल, कितना प्रोसेस फूड इसी से खा ले। पूरा एक पैकेट मेरा शाम की थी, सुबह की थी, 2 टी रहती थी, रात को हो गई 3 टाइम, 2 टाइम। एंड उसके साथ मेरे को चाहिए, काम कर रहा हूँ तो भी चाहिए, पढ़ रहा हूँ तो भी चाहिए, मेरा मुंह चलना चाहिए उसे खाते खाते, तभी मेरे से काम होगा। और तुम मूवी देख रहा हूँ, हैरी पॉटर या एक्स वाई जो भी है उस टाइम पे, मेरे को तो भाई ला के दो, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा। एंड आज द वेरी फनी क्वेश्चन, आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है, बट कल को अगर आप, हाँ, कल आप उठो और आपको एक सुपर पावर मिल जाए कि आप एक चीज खाओगे और आपको एक सुपर पावर मिल जाए, तो आप क्या चाहोगे? आप खाना क्या चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो फूड क्या होगा? सेकंड, व्हाट सुपर पावर यू वांट? मैं खाना चाहूंगा पालक पनीर। ओके। पालक पनीर और रोटी, नीचे लगी विद सैलेड, आई लव इट। ठंड आ रही है, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। एंड सुपर पावर मैं चाहूंगा कि मेरे को, मैं पास्ट देख सकूं हमारा, मतलब हम पास्ट में जा सकें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें जैसे किले बने हुए हैं उनमें बने हैं, तो मैं जब उनके अंदर जाऊं तो मैं उनका पूरी पिक्चराइज देख सकूं पास्ट में कि हाँ इसमें ये रहते थे, ऐसे था, ये इस तरीके से, क्योंकि आई लव द हिस्ट्री, किला, स्टोरी। मुझे कुछ खास नहीं पता, बट मेरे को विजिट करना उन पुरानी जगहों पे, उन्हें फील करना, ऑब्जर्व करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पुरानी पुरानी चीजों को, पुरानी पुरानी जगहों पे, 300 साल, 400 साल, 1000 साल पुरानी आए लाइक मुझे जानना है इसकी। तो मैं चाहूंगा मेरे को फ्यूचर मत दो भगवान, मतलब फ्यूचर देखने की शक्ति मत दो कि तू अपना फ्यूचर ऐसे देख सकता है, बट अगर कुछ ऐसा होता है इतनी सुपर पावर, तो भाई मेरे को पास्ट देखने, मेरे को पास्ट दिखा दो, जो भी हुआ है। दैट्स सो यूनिक, आई रियली लव्ड योर आंसर, थैंक यू। एनीवे, ठीक है, एंड करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन, you was on the both side of the bridge. First side was the unhealthy part जहाँ पे आप कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी बहुत unhealthy habits थे, and then you are on the second अदर पार्ट ऑफ द ब्रिज कि आप अब हेल्दी खाना खाते हो या फिर अपनी डेली हैबिट्स को आपने काफी हद तक हेल्दी कर लिया। व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू ईट हेल्दी? दे हैव ओनली वन बहाना कि यार नहीं हो पाता है, बाहर का खा लेते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? ऐसा ना, जो बिजी प्रोफेशनल तो फ्रीलांसर्स है ना, बहुत करते हैं, और मेरे पे आती ही कंसल्टेशन, इन पे टाइम नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरी वॉक नहीं थी। उनके 3 4 ऑप्शन रहते हैं, उनकी गट खराब है, उनसे वॉक नहीं होती, मूवमेंट नहीं है, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और स्क्रीन के आगे चुपचाप बैठे हुए हैं, जिससे उनकी कमर, बॉडी है खड़ी हुई। एक ही चीज कि कुछ चेंज मत करो, सिर्फ अपने खाने में कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर दो, लाइक रोटी, चावल, जो भी है थोड़ा कम करिए, उसके अंदर भी प्रोटीन सोर्स ऐड कर दो। दूसरी चीज, अपना ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच रखो, ओके। चाहे आगे की मील जैसी मर्जी इन द डिग्निंग, बट स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी विद योर ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट के सेट करो, अगर वो सेट हो गया तो एक इतना अच्छा फील और किक मिलेगा आगे के जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें बैठने का, परफॉर्मेंस करने का। ब्रेकफास्ट सेट करो, खाने के तुरंत बाद 5 मिनट, 4 मिनट की वॉक हुई, स्टार्ट विद दिस थिंग। सुबह ब्रेकफास्ट करा, वॉक करते करते 10, मतलब वॉक कर ली बीच में, फिर फ्रॉम ऑफिस, देन 2 बजे, 1 2 बजे खाओगे, उसके बाद थोड़ा सा उठ के वॉक करो, फोन चलाते चलाते वॉक करो, बट वॉक करो। हिट 7 के स्टेप है कि स्टार्ट विद 5, देन 7, देन 10। एकदम से 10 पे मत जाओ, एकदम से कुछ भी फिक्स करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नहीं पॉसिबल। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं देखता हूँ लोगों को, अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ और लोगों को भी देखता हूँ जो कम्युनिटी में है, नहीं मिलता। सिंपल, सब भूल जाओ, सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट पे काम करो, अपने स्टेप पे काम करो, बाकी सब बात की बात। ग्रेट एडवाइस, बहुत बहुत अच्छी एडवाइस थी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं सच में, मैं जैसा मैंने आपको मैसेज भी किया था, आई रियली वांटेड अ फिटनेस
coach here to guide people कि यार असली में फिटनेस कोच क्या होता है, असली में एक फिटनेस कोच की जर्नी क्या होती है, एंड ऑल्सो कि इफ दे आर पोस्टिंग उसके बिहाइंड द सीन की जर्नी क्या है. सो आई वॉन्टेड coach here and couldn't ask for a better person. Thank you so much for having me. Yeah, thank you so much for being on my podcast. And I hope कि हम फ्यूचर में कुछ और पॉडकास्ट कर पाए, आपकी और अचीवमेंट्स को डिस्कस कर पाए. आई रियली होप सो. Same day. Thank you so much.